जहां सिर्फ एक लोटा यमुना के जल से जलाभिषेक करने से आपको मिलता है 1108 शिवलिंगों के जलाभिषेक के बराबर फल। सावन के महीने में भोलेनाथ की अनगिनत कहानियां व किस्से और पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती हैं। हर हर महादेव। मेरो ब्रज धाम में मैं शीतल ऋतु अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मेरो ब्रज धाम में आज हम आपको लेकर आए हैं विश्व के एक ऐसे एकलौते मंदिर में जहां एक बार जलाभिषेक करने से आपको मिलता है 1108 शिवलिंगों के जलाभिषेक के बराबर फल। मथुरा के यमुना किनारे स्थित चिंताहरण महादेव मंदिर, यमुना के तट पर स्थित कृष्णकालीन यह शिवालय काफी प्रसिद्ध माना जाता है। मान्यता है कि एक बार जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस चिंताहरण महादेव जी के दर्शन कर लेता है उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो आइए दर्शकों, मेरो ब्रज धाम में आज हम आपको कराते हैं सभी की चिंताओं को हर लेने वाले चिंताहरण महादेव के दर्शन। चंदन चर्चिताय वंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय और दर्शकों, मेरो ब्रज धाम में इस वक्त आप जो मेरे पीछे शिवलिंग देख रहे हैं वही हैं हमारे चिंताहरण महादेव, जिनके लिए ये कहा जाता है कि हर भक्त की जो भी चिंता होती है वो इनके द्वारा हर ली जाती है। आपकी स्क्रीन पर जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। कहा जाता है यदि एक लोटे यमुना के जल से आप इस शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं तो आपको 1108 शिवलिंगों के जलाभिषेक के बराबर फल प्राप्त होता है। इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा भी है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि जब माँ यशोदा यमुना किनारे स्थित ब्रह्मांड घाट पर भगवान कृष्ण को अपने साथ लेकर जाती थी, तब एक दिन जब उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी खाते देखा तो माँ यशोदा ने कान्हा से मुंह खोलकर दिखाने को कहा। जैसे ही बाल रूप श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो यशोदा माँ को उनके मुख में ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। कान्हा के मुख में सारे ब्रह्मांड के दर्शन देख यशोदा माँ चिंता में पड़ गईं और भगवान शिव को पुकारने लगी। तब माँ यशोदा की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हो गए और माता यशोदा ने यमुना नदी से एक लोटा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी सारी चिंता का कारण भोलेनाथ को बताया। तब भोलेनाथ ने माता यशोदा से कहा, माँ, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो खुद संसार को रचने वाले हैं। तब जाकर माँ यशोदा की सभी चिंताएं दूर हुई और माँ यशोदा ने भगवान शिव से यहाँ विराजमान होकर सभी भक्तों की चिंताओं को हरने का वचन मांगा। तब भगवान शिव ने माता यशोदा को वचन दिया। भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा कि यहाँ आकर जो भी भक्त एक लोटा यमुना का जल चढ़ाएगा उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी मिलता है।
तो आप भी एक बार यहाँ दर्शन करने जरूर आएं और अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएं। जानते हैं इस मंदिर के महंत जी से इस मंदिर का इतिहास उनके शब्दों में। हर हर महादेव महंत जी। हर हर आपका महादेव। नाम बताएं। मेरा नाम केशव दास जी महाराज। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएं। चिंता हरण महादेव इसलिए कहते हैं, ब्रह्मांड घाट में भगवान मिट्टी खाए थे और जब मिट्टी खा लिया तो यशोदा कान पकड़ के मारना चाहा। जब मारना चाहा तो उन्होंने मुंह खोल दिया तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, माँ यशोदा को सारे ब्रह्मांड के दर्शन। दर्शन हुए। जब दर्शन हुए यशोदा रोने लगी तो महादेव जी आकाशवाणी से बुलाया कि मेरे पास चली आओ, तुम्हारे शंका का समाधान करूँ। यशोदा मैया यहाँ आकर के पूजन किया, एक लोटा जल चढ़ाया। एक लोटा जल चढ़ाने से 100108 लोटा का फल मिलता है। इसमें 100108 शिवलिंग है। जब लोटा जल चढ़ाया और पूजा किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, यशोदा जो तुम्हारे को चिंता है वो चिंता मैं दूर कर रहा हूँ। ये तेरा पुत्र नहीं है, जगत पिता है, भगवान परमात्मा है। एक लोटा जल चढ़ा के आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण कर लेना। बिल्कुल अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जो एक लोटा जो जल है वो यमुना का जल अगर हो तो वो और भी ज्यादा अच्छा होता है। यमुना जल हो या गंगा जल तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तो जमुना जी है, जमुना का जल है। ज्यादा महत्वपूर्ण। जमुना जिन पे लान पर है वो फिर आओ बोल शंकर भगवान की। ये थे हमारे साथ चिंताहरण महादेव मंदिर के महंत जी, जिन्होंने हमें बताया इस मंदिर का इतिहास। जब भी आप चिंताहरण महादेव के दर्शन करने आए तो यहाँ का महत्वपूर्ण त्रिपुंड चंदन जरूर लगवाएं। शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो। दिव्याय देवाय दिगंबराय। तो दर्शकों, मेरे ब्रज धाम में आज हमने आपको कराए चिंताहरण महादेव के दर्शन, जिनके लिए ये कहा जाता है कि ये सभी भक्तों की चिंताओं को हर लेते हैं। तो आप भी एक बार यहाँ दर्शन करने जरूर आएं और अपनी सभी चिंताएं भोलेनाथ के चरणों में अर्पण कर दें, ताकि वो भी आपकी सभी चिंताओं को हर लें। मेरे ब्रज धाम में अब हम आपको कराएंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन। आज के लिए मेरे ब्रज धाम में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात फिर किसी अलौकिक और रहस्यमय मंदिर के साथ। हर हर महादेव। किशोर चंद्र